Good morning students. Today we are going to discuss about electron transport system. तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता करने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। तो जो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने हैं वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, अब क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर से। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले आउटसाइड आउटर मेम्ब्रेन, देन वो इनसाइड मूव करेगा और फिर जो पायरुवेट है वो किसके अंदर जाएगा? वो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर से। अब सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर क्या होगा? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, कई तरह के कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्मेशन होती हैं, उन डिटेल्स के अंदर हम नहीं जा रहे, हम बात करें सीधे प्रोडक्ट्स के ऊपर से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जो रिलीज होंगे, साथ ही साथ में ये प्रोडक्ट्स आपके रिलीज हो रहे हैं कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर से ही। तो यहाँ पे NADH 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे भी। ये कंपाउंड्स आपके एंटर करते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर से। और साथ ही साथ में सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपके 2 कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करवाती है जो कि आपके हैं NADH। साथ ही साथ में यहाँ पे आपका क्या है? FADH2। ये कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। अब इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्सेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। यही कॉम्प्लेक्सेस आपके जो सीक्वेंस वाइज कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, उन्हीं सीक्वेंसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ठीक है, अब वो देखते रहेंगे। अब सबसे पहले हम आ रहे हैं किसके ऊपर? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो वो मान लीजिए आपका कुछ कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है, जहां पे आपके साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोटॉन्स के कैरियर प्रेजेंट है, जो कि प्रोटॉन्स को यहाँ पे मूवमेंट करवाते हैं। ये जो प्रोटॉन्स मूवमेंट्स हैं वो 3 जगह पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाले केस के अंदर, थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर एंड फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर से। अब हम देख रहे हैं क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट जो आपका है उसके लिए जो हाई एफिनिटी होती है वो होती है किसके लिए? NADH के लिए। NADH यहाँ से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट होने से साथ यहाँ पे क्या होंगे? कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि यहाँ पे फॉर्मेशन करवाएंगे H पॉजिटिव आयंस, जो कि यहाँ से रिलीज करवाएंगे NAD। और यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस साथ ही में यहाँ पे रिलीज होंगे और यहाँ से रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये कैरी कर लेगा इधर से, और जो प्रोटॉन्स वाला पोर्शन है वो क्या रिलीज करवा देगा? आपके H पॉजिटिव आयंस को यहाँ से रिलीज करवा देगा। अब एक तो है नहीं, तो बहुत सारे होंगे, तो ये मैट्रिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारी कंसंट्रेशन के अंदर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला हमने देखा कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अब सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ठीक है, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स से पहले हमारे पास में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैरियर भी होता है। वो यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स था, जो आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स था वो मूव कर जाएगा किसके अंदर? इसके अंदर से। और इसके अंदर पहुंचने के बाद अब हम बात करेंगे कौन से वाले कॉम्प्लेक्स की? हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, लेकिन इसके पास में ये प्रोटॉन्स वाला पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ये आपका ज्यादा एफिनिटी रखता है किसके लिए? FADH2 के लिए। FADH2 मतलब जो H पॉजिटिव आयंस है ये तो यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। सेम वही केस होगा, यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि इसके अंदर से क्या रिलीज करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ जाते हैं, लेकिन ये क्या कर सकता है? इसको मूव नहीं करवा पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा? प्रोवाइड कर देगा फिर से आपके जो कॉम्प्लेक्स था आपका, जो मोबाइल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जो मोबाइल कैरियर थे वो इसको प्रोवाइड करते हैं। ये मोबाइल कैरियर क्या करेगा? इसकी मूवमेंट करवाने के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के ऊपर लेके जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हम बनाते हैं। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4 एंड फर्स्ट आपके कैरी करते हैं किस चीज को? प्रोटॉन्स के पंप को। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले पोर्शन के अंदर।
थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स जो आपका है उसके साथ में क्या है आपका, ये प्रोटॉन्स का है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो मूवमेंट कोज करेंगे, लेकिन जो H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन मैट्रिक्स के अंदर थी वो भी क्या होगी, इन पंप के थ्रू से मूवमेंट करेगी। लेकिन कब, ये वाली चीज भी हम देखते हैं। इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स ये जो ले रहे हैं, अब देखने एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि इनको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी क्यों जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इसलिए करवानी जरूरी है क्योंकि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट के अंदर लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती। अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास में, दूसरे से तीसरे के पास में, ताकि वो अपने ग्राउंड स्टेट को मेंटेन कर सके। ग्राउंड स्टेट को मेंटेन करने के लिए इसे ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गए थर्ड के पास से, और थर्ड वाला जो क्या करेगा, यहाँ पे एक होता है कॉम्प्लेक्स जिसको बोला जाता है, वो भी मोबाइल कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है, जिसको बोला जाता है साइटोक्रोम सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वो चला गया किसके अंदर, साइटोक्रोम सी पोर्शन के अंदर से। अब साइटोक्रोम सी वाले पोर्शन के अंदर भी ये क्या कर पाएगा, ज्यादा टाइम तक नहीं रखेगा, ये भी इसको क्या करेगा, नेक्स्ट तक ट्रांसफर कर देगा। किस लिए, ताकि वो अपने ग्राउंड स्टेट को मेंटेन कर सके। अब ये फिर क्या करेगा, ये करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब ये जो एनर्जी जो लूज हुई है ये क्या करेगी, इसके ओपन करवा देगी। ठीक है, इस प्रोटीन को ओपन करवा देगी। प्रोटीन्स के ओपन होने की वजह से यहां से प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी और वो कहां पे चले जाएंगे, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर चले जाएंगे। देखिए ये जो आउटसाइड में ब्लैक वाली जो है ये आपकी है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लू वाली है ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर टाइप में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपके क्या है, क्रिस्टल। ठीक है, अब क्या था, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला जो सिस्टम है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर से। और ये क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को मूव करवा रहा है कहां पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस के अंदर वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मूवमेंट करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मूवमेंट होगी किसके ऊपर, फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर से। मान लीजिए आपका क्या है, फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है। अब फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्रोटॉन्स वगैरह यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है वो फिर से इसके अंदर से मूव करेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं हमारे मूव करते हुए, FADS से आए, आपके NADS से आए, तो वो यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद में यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है H2 प्लस में, और क्या है हमारे पास में है हाफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे फोर्थ वाले पोर्शन के ऊपर आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस होती है। और ये क्या करेंगे, O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करके ये किस चीज की फॉर्मेशन करवाएंगे, ये फॉर्मेशन करवाएंगे वाटर की। इससे आपको एक कुछ हिंट बताता हूँ लिंक करने के लिए, वो देखते हैं हम हमारा लिंक क्या होगा। उस लिंक के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपकी जब C6H12O6 की फॉर्मेशन होती है तो ये कन्वर्ट होके किसकी फॉर्मेशन करवाता है, 6H2O प्लस 6CO2। ठीक है, प्लस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP की फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, अब जो ये वाटर बन रहा है, देखिए अब वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई हमारी, ये वाला प्रोसेस तो हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्टेज के अंदर से ATP की फॉर्मेशन करवाने के लिए। ये तो हो गया हमारा, अब हम करेंगे अब ATP की फॉर्मेशन। देखिए क्या, जब आपका ये कहां पे पहुंचा है, ये पहुंचा है आपका, इसको कई बार फिफ्थ पोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपका ATPase। ठीक है, ATPase कॉम्प्लेक्स है। ATPase कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ATPase की जो सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ATP की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब वो देखते हैं। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के जस्ट नीचे क्या है, आपका एक पोर्शन है। अब क्या है, कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये एक तरह का रोटेटर है और ये वाला कंबाइन हो रखा है इस वाले पोर्शन के साथ।
इस पोर्शन के अंदर आपकी दो यूनिट्स देखने को मिलती हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो यूनिट्स हैं वो इसके अंदर मेनली ज़्यादा काम नहीं कर रही है, लेकिन बी वाला जो पोर्शन है, बीटा वाला जो पोर्शन है, वो एटीपी प्लस में फॉस्फेट को यहाँ पे क्या हुए ग्रैब किए हैं। अब क्या होगा, जो ये प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस वाले पोर्शन के अंदर से। अब मूवमेंट हो रही है, अब ये इनसाइड की तरफ मूवमेंट होगी। मूवमेंट होने के बाद में क्या होगा, एस पॉजिटिव आयंस तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन जो इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उस पोटेंशियल एनर्जी से ये रोटेटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी मूवमेंट होने के बाद में क्या होगा, जो बीटा वाला कॉम्प्लेक्स है एडीपी के साथ में कंबाइन करेगा फॉस्फेट, एक्स्ट्रा फॉस्फेट के साथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई था, डाई होने के साथ में किसके साथ ऐड हुआ, फॉस्फेट के साथ ऐड हुआ, और इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ पे कितने फॉस्फेट हो चुके हैं, 3 फॉस्फेट हो चुके हैं। और ये जो बॉन्डिंग है 3 फॉस्फेट, इसके अंदर क्या हुई है, इन बॉन्डिंग के अंदर एनर्जी है। यही एनर्जी ब्रेक डाउन करके आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है जब आप कोई भी काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंटिन्यू मैनर के अंदर चलता रहता है। तो देखिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ था। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट, पायरुवेट किसके अंदर गया, आपके कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर पोर्शन के पास में। यहाँ पे आपकी क्या हुई थी, सिट्रिक एसिड साइकिल वहां पे जनरेट हुई थी। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर से आपका NADPH FADH की फॉर्मेशन हुई थी। FADH के लिए जो कॉम्प्लेक्स था वो था 2 वाला कॉम्प्लेक्स, और जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स था वो किसके लिए मेन एक्ट कर रहा था, हाई एफिनिटी को कैरी करता था NADH के लिए। अब NADH देखिए कहाँ से मूव किया है, एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे। NADH मूव किया है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड, जहां से आपके प्रोटॉन्स मूव हैं, ये वाली चीज मेंशन करके रखनी है आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 जगह से हुआ है। तो NADH क्या करेगा, आपकी कितनी ATP को जनरेट करवा सकता है, ये 3 ATP। साथ ही साथ में FADH की देखते हैं। FADH क्या करेगा, FADH के अंदर से 2, एक तो यहां पे, सॉरी, एक आपका यहां पे, और इसके बाद में आपके यहां पे, ठीक है। ये तो क्या करेगा, इसके अंदर से और इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर तो प्रोटॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके पंप्स हैं, तो ये क्या करेगा, 1 और 2 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर से मूव करा हुआ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 ATP की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हमें पता चला, अब क्या था, पायरुवेट से आपके NADPH FADH, और उनके अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, किसकी वजह से, ताकि वो अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर मेंटेन रहे। तो इस तरह से ये मूवमेंट होते होते कहाँ पे पहुंची, मोबाइल कैरियर्स ने भी इनको आगे ट्रांसपोर्ट करते रहे। साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोटॉन्स वाला पोर्शन था, प्रोटीन्स थे, वहां से क्या हुआ, प्रोटॉन्स मूव किए इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जहां पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो आपका था, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस, वहां पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, और वो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ने मूवमेंट करना स्टार्ट की। तब क्या किया, उन्होंने ATPase के रोटेटर को मूव करवाया, रोटेटर से मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो ADP और फॉस्फेट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई, और वो कन्वर्ट हुआ ATP के अंदर। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 था, वहां पे क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी, वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया और कंबाइन किया किसके साथ में, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ, और उनके साथ में कंबाइन होने के बाद में किस चीज की फॉर्मेशन की, वाटर की फॉर्मेशन की। तो इस तरीके से आपका पूरा कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का चलता है। तो ये वाली जो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम करेंगे अप्रोक्स 50 to 60 टॉपिक्स करेंगे, जो कि आपको 50 to 60 क्वेश्चन नीट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी करना, देखना।